प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त का किया गया भुगतान। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधि व अधिकारी। जिले के विख्यात साइकिल व्यवसायी भसीन परिवार के द्वारा लक्ष्मी साइकिल स्टोर ने नए शोरूम का नागपुर रोड पर किया शुभारंभ। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम सिंग्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में अंतरित की 1250 रुपए की राशि। कलेक्ट्रेट में देखा गया कार्यक्रम। और अमर बलिदानी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती पर रानी दुर्गावती चौक पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए प्रारंभ की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त का हस्तांतरण आज किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व नेतागण उपस्थित रहे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं महाराष्ट्र के वाशी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त के अंतर्गत 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। सभी ने आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली देखा व सुना। हमारे बीच में जो अग्रिम पंक्ति में अन्न अतिथि बैठे उनका भी स्वागत करिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बंजारा विरासत संग्रहालय की, जिसका अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम उनके आज हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और उसके बाद में अब ये संग्रहालय आम जन के लिए भी खोल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के उद्घाटन हो चुका है बंजारा विरासत संग्रहालय का, अब आम जन के लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा और महाराष्ट्र में इस वक्त बंजारा विरासत संग्रहालय का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और उसके बाद में अंदर जाकर के पूरा अवलोकन कर रहे हैं और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं इस पूरे म्यूजियम के बारे में, कहाँ पर क्या बनाया गया है और उसका क्या मैसेज है, क्या मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम और अब संग्रहालय में बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत का जो प्रदर्शन है वहाँ पर उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ में योगेश शीतल इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी योगेश, संग्रहालय का उद्घाटन हो चुका है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अंदर में गैलरी जो है वो बड़ी गैलरी बनाई गई है और इसमें क्या है कुल 5 तल, जैसा मैंने आपको बताया था 5 तल है जिसकी सुविधा भी की गई है। काफी चीजें यहाँ पर रखी गई है, मतलब जो मूवी है वो भी डिस्प्ले के लिए रखी गई है। बहुत छोटे तौर पर छोटे आप कह सकते हैं कि जो लोग देखना चाहें कि किस तरीके का भी विकास इनका कैसे हुआ, इनकी स्थिति पहले कैसी थी। जिले के विख्यात व्यवसायी भसीन परिवार के नए प्रतिष्ठान लक्ष्मी साइकिल एंड फिटनेस हब का शुभारंभ भव्य समारोह के साथ जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नेता, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और व्यवसायी मौजूद थे। साइकिलिंग की दुनिया में छिंदवाड़ा शहर में अपनी अलग पहचान बना चुके लक्ष्मी साइकिल स्टोर का एक और भव्य शोरूम का शुभारंभ सांसद विवेक बंटी साहू ने नागपुर रोड में किया। बच्चों की साइकिल से लेकर स्पोर्ट्स और बैटरी अपडेट साइकिल के साथ ही आपको फिट रखने का हर सामान यहां पर मिलेगा। बरसों से बुधवारी बाजार में लक्ष्मी साइकिल स्टोर के रूप में सेवाएं दे रहे भसीन परिवार के द्वारा वर्तमान की जरूरत को देखते हुए इस आधुनिक शोरूम का शुभारंभ किया गया है। लक्ष्मी साइकिल स्टोर के संचालक का कहना है कि साइकिलिंग की दुनिया में लगातार बदलाव आ रहे हैं। उन सभी मॉडलों को एक ही शोरूम के नीचे रखा गया है। खास बात यह है कि लोगों को फिटनेस के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण भी यहां पर उपलब्ध होंगे।
आज हमारा नया प्रतिष्ठान लक्ष्मी साइकिल स्टोर नागपुर रोड पेंटालून के सामने प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबके कहने पर हमने यह नया प्रतिष्ठान चालू किया है, क्योंकि शहर के अंदर ट्रैफिक और उसको देखते हुए लोगों की डिमांड थी कि मेन रोड पे हम आएँ और यहाँ पर 4 व्हीलर वगैरह आसानी से आ जाएं, तो उस सुविधा को देखते हुए सब पुराना प्रतिष्ठान वहीं पर है और वो सेवा लगातार देता रहेगा। नए प्रतिष्ठान में नए रूप में नए मॉडल्स, नई नई वैरायटी, फिटनेस वगैरह का यहाँ पर बढ़ाया गया है, क्योंकि फिटनेस के लिए लोग प्राय सुनने में आता था नागपुर या बड़े शहरों की तरफ रुख करते थे। वो सारी वैरायटीज़ हम यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे और महंगी से महंगी प्रीमियम साइकिल, बच्चों की नई नई वैरायटीज़ पूरी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। किसी को जिम का जो भी सामान लगता हो यहाँ पर हम सब उपलब्ध कराएंगे। आने वाले टाइम में आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी और आप सबकी राय से ये आप सबका आशीर्वाद चाहिए और सब लोग आए यहाँ पर और अपना विचार बताएं ताकि हम और चेंज कर सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 रुपए की राशि अंतरित की गई। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की राशि का भुगतान भी सिंगल क्लिक के जरिए किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में भी देखा गया। इस दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। धन्यवाद संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से। और आपको बता दें, आज इस योजना के अंतर्गत दमोह में 2,50,000 लाडली बहनाएं लाभान्वित हुई हैं। तो लाडली बहनाएं तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे सकती हैं। जी हाँ, आपके नेतृत्व में लाडली बहना हितग्राहियों को जून माह 2024 की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत 24 लाख बहनों को 28 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित होने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ दूरगामी सोच शिक्षा शक्ति का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का एक पूरा संपूर्ण मंत्रिमंडल विराजित है और दमोह में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज दमोह के विकास के लिए 547 लाख के विकास कार्यों का मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि दमोह के लिए लागत राशि 230 लाख, वन परिक्षेत्र संग्रामपुर में आवास भवन 32 लाख रुपए से, पथरिया में 100 मीटर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास 138 लाख। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दमोह संग्रामपुर संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही। प्रमाण पत्र देंगे लाडली लक्ष्मी योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी दुलार करते हुए, प्यार करते हुए नन्ही सी कन्या का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मालती बाई हमारे साथ मंच पर, जिन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत 20,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। अमर बलिदानी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज खजरी रोड स्थित रानी दुर्गावती चौक पर वीरांगना रानी दुर्गावती पंचसती समिति के द्वारा जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्यों ने शामिल होकर विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए व वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई।
पर हूँ अनंत शक्ति बड़ा पे कि प्रथम सुमरनी फड़ा पेन की शक्ति हो न सहाय और नगर छिंदवाड़ा के देवी देवता बिगड़ी दैयो बनाए। बोलिए बड़ा पेनता वर्षा पेनता हिमाल पेनता अजोर पेनता रानी दुर्गावती ता। अरे हम बोले भाई धर्म परिवर्तन नहीं करना है आपको। अगर आप धर्म परिवर्तन करोगे तो आदिवासी नहीं बचेगा, सब मोहम्मदी लेके जाएंगे आने वाली पीढ़ी। और एक लव जिहाद सबसे बड़ा कारण है जिसमें कि हमारी बहन बेटियों को यानी कि शादी कर रहे हैं और जमीन उनके नाम पे खरीद ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके नाम पे हमारी जमीन हो और हमारी बहन बेटियों को कुछ ना मिले। हम चाहते हैं क्या उस चीज को? हाँ, तो इसलिए मातृशक्ति रसोई से शुरू होती है। तो रसोई में बेटी से बात करती है और बेटी से बात करती है तो बेटी को ये बताना पड़ेगा कि हमारे सरनेम क्या है, हमारे देवठाने क्या है और अपने देवठानों को हमको कैसे बचा के रखना है, हमारी संस्कृति को कैसे बचा के रखना है। रानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ी, भाग भाग मुगल मैं तेरे पीछे आती हूँ, देख मेरी तलवार चमकेगी और तू भागते जाएगा मगर तू पार नहीं पाएगा। आज सब जितनी मातृशक्तियां आदिवासी या सभी समाज की मातृशक्ति है, हमको जरूरत है आप लोगों की, आपको सबको इस भारत देश के लिए आपको लाना होगा और आपको सबको निकल के बाहर आना पड़ेगा। हम सब एक हैं। आज का 500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पंचसती समिति के छिंदवाड़ा के रक्तदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में की शुरुआत में माननीय सांसद महोदय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा जुन्नारदेव विकासखंड का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने एक मरीज को एम्बुलेंस में ले जाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि उस मरीज की लंबाई ज्यादा थी। छिंदवाड़ा जिले में 108 एम्बुलेंस का संचालन सालों से होता आ रहा है। 108 एम्बुलेंस में पदस्थ स्टाफ के द्वारा रोजाना नए नियम बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक नियम जुन्नारदेव विकासखंड में शुक्रवार को एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा बना दिया गया। मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां से 108 एम्बुलेंस में मरीज को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल लेकर जाना था। कॉल पर एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने जैसे ही मरीज की लंबाई देखी तो बनाए गए नियम के तहत स्टाफ ने साफ तौर पर मरीज को ले जाने से मना कर दिया। मरीज की लंबाई ज़्यादा होने के कारण एम्बुलेंस से ले जाने से स्टाफ द्वारा मना किए जाने पर मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इस बात की शिकायत बीएमओ डॉक्टर रविंद्र बाथम से कर दी। शिकायत के बाद मामले को बीएमओ ने संज्ञान में लिया और 108 एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा मरीज के परिजनों से की गई अभद्रता के संबंध में सीएमएचओ को अवगत कराया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की माने तो जल्दी ही 108 एम्बुलेंस के स्टाफ पर कार्यवाही की जाएगी। सर, अपने जुन्नारदेव सीएचसी में 108 संचालक और अपने डॉक्टर स्टाफ के साथ कुछ अभद्रता का मामला सामने आया, क्या था सब पूर्व? जी बिल्कुल, आज अपने जुन्नारदेव लोकल से कोई 85 ईयर ओल्ड पेशेंट थे दादा, तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर रोमा और डॉक्टर अमन ड्यूटी देख रहे थे। मैं इस दौरान अभी आज अपने यहाँ सांसद महोदय द्वारा बिलावर में शिविर थी तो मैं वहाँ था, तो डॉक्टर रोमा के द्वारा मुझे फ़ोन पर बताया गया था कि ऐसे ऐसे सर एक पेशेंट था तो जिसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की समस्या थी, तो मैडम ने उसको मैनेज किया तो वो ठीक हो गया। उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम था तो मैडम ने फ़ोन लगाया होगा, 108 को बुलाया होगा तो भाई उसको रेफ़र करना है फर्दर डायग्नोसिस के लिए कि भाई उसका ऑक्सीजन लेवल कम क्यों हुआ, या वास्तविकता में उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस ही था या टिटनेस जैसा भी बता रही थी मैडम में, टिटनेस भी उसको में भी हो सकती है। तो जब 108 को बुलाया तो 108 वाले आते हैं मरीज़ को बोलते हैं, मरीज़ के साथ वालों को कि आपको कभी मरीज़ की लंबाई ज़्यादा है, हमारी गाड़ी में नहीं आएगी। और डॉक्टर के द्वारा जब पेशेंट को स्टेबल कर लिया गया था भाई कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है या किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए या कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं है उसके लिए रेफ़र करना था। तो लेकिन जो एम्बुलेंस से जो महिला थी, जो टेक्नीशियन होंगी साथ में होंगे, तो उसके द्वारा हमारी डॉक्टर रोमा मूलचंदानी के साथ अभद्रता की गई और मरीज को या अटेंडरों को मिसगाइड किया गया कि नहीं तुम्हारे मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये है वो है।
ऑक्सीजन लगी। जब भाई डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि मरीज को रेफ़र करना है तो ऑक्सीजन के साथ रेफ़र करना है या किसी बॉटल को लगाते हुए या कोई दवाई लगाते हुए उसको रेफ़र करना है, तो भाई वो एम्बुलेंस के टेक्नीशियन क्या डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगा वास्तविकता में, तो इस मुद्दे को मैं बिल्कुल वास्तविक CMHO सर के संज्ञान में लाऊंगा। और जो भी एम्बुलेंस चालक थे, क्योंकि एम्बुलेंस चालक अपन बता नहीं सकते, एम्बुलेंस चालक और जो टेक्नीशियन, तो वो एम्बुलेंस अपने जुन्नारदेव की शायद नहीं थी, है ना। जुन्नारदेव में 2 ही एम्बुलेंस अभी संचालित हो रही है जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेंटेनेंस में पड़ी हुई है। तो वो हो सकता है दूसरे ब्लॉक की एम्बुलेंस होगी। तो वो जानकारी हम एकत्रित करेंगे, उन पर जो उचित कार्रवाई होगी उसके लिए मैं सर को अवगत कराऊंगा। उस व्यक्ति पे जिसने भी डॉक्टर रोमा मूलचंदानी के साथ अभद्रता की है तो उस पर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना दोहराई जाए किसी एम्बुलेंस चालक या टेक्नीशियन के द्वारा, तो जिससे किसी पेशेंट की जान पर। मैम आपके साथ क्या अभद्रता हुई थी, कौन थे? वही कि वो मतलब अपने हिसाब से चला रही थी पेशेंट्स को। उसने हमारे अलावा बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी कि आपका पेशेंट क्रिटिकल है, हम तो रिस्क नहीं लेके जाएंगे और आप दूसरी एम्बुलेंस करवा दीजिए। या हाइट की बात, या उसने फ्लोमीटर अलग करके रख दिया और पेशेंट को बोलने लगी टूटा हुआ है। जब मैं आई तो उसको बनाने लग गई वो, और जब हमने उससे पूछा तो वो झूठ बोलने लगी, सबसे ज़बरदस्त झूठ बोलने लगी, बदतमीज़ी से बात करने लगी कि पेशेंट तो क्रिटिकल है, देख के भी कोई भी बता सकता है, जबकि पेशेंट क्रिटिकल नहीं था। सुबह जब आया था तब थोड़ा सा अनस्टेबल था, उसको हमने पूरा 6 घंटे में सारी इंजेक्शंस और सब लगा के स्टेबल करके, हम पेशेंट को स्टेबल करके ही भेजते हैं कि जो 50 किलोमीटर्स का रास्ता है उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो उनको, पेशेंट का अटेंडर है तो वो तो पैनिक करेगा ही करेगा। तो उन लोगों ने एंड में इतना ज़्यादा डिसीजन ले लिया कि भले ही हमारे पेशेंट को कुछ हो जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे, जो हम लोग को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए और सही से वहाँ पे पहुँच जाए। तो बस इसलिए फिर हमने ऊपर कॉल लगाया और उनकी कंप्लेंट करी है। रिटर्न में भी अभी हम दे रहे हैं कि एटलीस्ट ये दोहराया ना जाए जिससे पेशेंट्स को परेशानी ना हो। ठीक, थैंक यू। खबरों में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर श्री श्री मां हिंगलाज मंदिर मोहन कॉलरी अम्बाड़ा में 3151 मनोकामना ज्योति कलशों की स्थापना की गई है, जहां जिले सहित अन्य स्थानों से भी भक्तों की भारी भीड़ माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंच रही है। मंदिर समिति द्वारा प्रतिदिन यहां दोनों पहर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर के आसपास सैकड़ों दुकानें लगने से मेले जैसा माहौल बन गया है। चौकसे कॉलोनी में आज समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा गणेश साज सज्जा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनसेवा हिताय समिति के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों व मूर्ति पंडालों के सदस्यों का सम्मान किया गया। अपने श्रीमती सुनीता शर्मा जी के सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं।
तो प्लीज डॉक्टर पवन देवा जी से निवेदन है, कृपया मंच होने के कष्ट करें कि कृपया डॉक्टर पवन देवा जी जो कि समाज सेवक है, आपका निवेदन है, जन सेवा हितैषी समिति के मीडिया प्रभारी हैं, कि आप भी डॉक्टर पवन देवा जी का स्वागत करें। नमस्कार, जन सेवा हितैषी समिति की प्रमुख श्रीमती हर्षा बनोदे। आज हमारी जन सेवा हितैषी समिति संगठन के द्वारा गणेश जी साज सज्जा उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और कुछ समाजसेवी संगठन तथा कुछ समाजसेवी पत्रकार जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और जनता के लिए जनता की बात जनता तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का हम आज सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। मिश्रा कॉलोनी में गोसाई दुर्गा उत्सव समिति द्वारा विराजित की जाने वाली माता रानी की प्रतिमा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पंडाल में विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पूजा पंडाल में सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई। इधर वार्ड क्रमांक 43 गुलाबरा स्थित शारदा मंदिर में भी क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय महिलाओं ने शामिल होकर माता रानी का पूरे भक्ति भाव के साथ पूजन अर्चन किया। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। सबसे पहले तो सभी भक्तगणों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का आशीर्वाद आप और हम पर सदैव बना रहे और माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती रहे। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वार्ड नंबर 43 मां शारदा मंदिर धाम में सुहागले पूजन किया गया। सुहागले पूजन में सभी महिलाएं सम्मिलित हुई, भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई और माता रानी का जोर शोर से पूजन किया गया। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और सबको आशीर्वाद देती है। मैं आप सबको पुनः एक बार नवरात्रि की बधाइयां देती हूँ। बोल शारदा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। 4 अक्टूबर की रात मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने मोहन नगर की माई देवी प्रतिमा का भव्य आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समिति सदस्यों के साथ आमजन स्थल पर उपस्थित रहे।
और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त का किया गया भुगतान। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधि व अधिकारी। जिले के विख्यात साइकिल व्यवसायी भसीन परिवार के द्वारा लक्ष्मी साइकिल स्टोर ने नए शोरूम का नागपुर रोड पर किया शुभारंभ। सांसद विवेक बंटी साहू ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम सिंग्रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में अंतरित की 1250 रुपए की राशि। कलेक्ट्रेट में देखा गया कार्यक्रम। और अमर बलिदानी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती पर रानी दुर्गावती चौक पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।